नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैंने 1 घंटा पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि कोई सर्कुलर अभी रिलीज नहीं हुआ है और सप्लीमेंट्री सीओडी के बारे में बताया था। लेकिन अभी अभी कुछ दिनों पहले AIBA ने अपना सर्कुलर रिलीज किया है 14/9/23 की डेट में, और उन्होंने डिटेल लिखा है कि क्या वार्तालाप में क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या प्रिंसिपली एग्रीड हुआ, और उन्होंने एक तरह से क्वेश्चन आंसर के टाइप से रिप्लाई किया है। डिस्कशन विद द वर्कमैन यूनियंस, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट अप टू द पीरियड ऑफ रिटायरमेंट, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट टू बी गिवन इन केस ऑफ रिवर्सन आफ्टर 1 ईयर। इसके जो आंसर में लिखा है, एग्रीड इन प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू फाइनल कास्ट, डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर गेटिंग डिटेल्स फ्रॉम द कंसर्न बैंक्स। सेकेंड पॉइंट है रिवीजन इन स्पेशल पे, स्पेशल पे टू बी रिवाइज्ड बाय मर्जर ऑफ DA एंड लोडिंग एज इन केस ऑफ द बेसिक पे, SWA to be merged with SWB, all sub-staff to be designated as daftari, additional increase in quantum of special pay with the additional duties and responsibilities in each post, introduction of a new special pay post, revision of graduation pay, PQP, FPP on the same lines as the case of the basic pay, qualification increment pay for passing professional bankers exam of Institute of Bankers, additional increment for postgraduate degree, additional increment in subordinate staff for the acquiring graduation। और इन सब के जवाब में will be discussed separately in a small committee, यानी इन पॉइंट पे कोई भी सहमति नहीं बनी। थर्ड पॉइंट, ऑफिशिएटिंग पे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मिनिमम फॉर 7 days फॉर ऑफिशिएटिंग एज ऑफिसर टू क्लेम ऑफिशिएटिंग पे टू बी रिमूव्ड। इसके आंसर में बताया गया कि ऑफिशिएटिंग फॉर 4 days एंड एबव विल बी पेड, यानी 7 days का क्लास हटा के 4 days किया गया। फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ऑफिशिएटिंग पे टू बी मेड सिंपल, a simple formula will be worked out up to unions to give details। यूनियन ने डिमांड किया, लेकिन यूनियन ने अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं ले गए, खाली उन्होंने फेंक दिया कि साहब बताइए क्या होगा। इंप्रूवमेंट इन HRA, रिवीजन ऑफ HRA रेट्स, HRA at 150% payable on transfer to another station to be on declaration basis। इसके जवाब में बताया कि रिवाइज्ड HRA रेट विल बी फाइनलाइज्ड बाय द मेन कमेटी, और दूसरा 150% पेबल के बारे में एग्रीड। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल फॉर दोज हु ओन व्हीकल्स, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द कॉस्ट ऑफ चार्जिंग द बैटरीज टू बी रिम्बर्स्ड, एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी एडिक्वेटली इनहांस्ड। और इसके जवाब में टू बी डिस्कस्ड इन मेन कमेटी, यानी कि अभी कुछ नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी पेड टू फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉइज एज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल बी रेफर्ड टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के डिफर किया जाएगा, उसके बाद जो होगा सो होगा। 6 पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन अदर अलाउंसेज, हिल एंड फ्यूल अलाउंस, नॉर्थ ईस्ट इंसेंटिव, इनएडुकेट ऑफ द लक्षद्वीप। तो पहला हिल एंड फ्यूल अलाउंस के बारे में विल बी टेकन अप टू द मेन कमेटी, नॉर्थ ईस्ट इंसेंटिव के बारे में विल बी टेकन विद द गवर्नमेंट, और इंट्रोडक्शन ऑफ द लक्षद्वीप इन आइसलैंड अलाउंस एग्रीड। एडुकेट इंक्रीज हाल्टिंग अलाउंस एंड द लॉजिंग एक्सपेंसेज एग्रीड एज अंडर। क्लरिकल के लिए 1500, 1350 एंड 1000 क्लर्क। सब स्टाफ्स के लिए 1100, 900 and 600 for sub staff। होटल रूम रेंट सीलिंग 3000, 2500, 2000 clerical, 1500, 1250, 1000 sub staff। ये डिपेंड अपॉन द एरिया। When hotel room rent receipt is produced for reimbursement, 50% of dime allowance is to be paid towards boarding and lodging expenses, agreed at 35% टाइम। यूनियन का डिमांड था 50% टाइम और
एग्रीड हुआ 35% डाइम। प्रोविजन for separate rates of dime and travel expenses to employee sent on official duty, deputation within the station and within the urban agglomeration based on the distance criteria. At centers of 12 lakhs and above, dime allowance will be paid if the distance between the original branch and deputed branch is 20 km and above. Introduction of education allowance agreed for 2 children up to graduation amounts subject to the final costing. Introduction of learning allowance agreed amount to be decided. Revision of deputation allowance agreed amount to be decided. Upward revision of cycle allowance 250 per month agreed. Washing allowance 300 per month and split duty allowance 250 per month. उसके बाद 7th जो पॉइंट है एनुअल मेडिकल एड, और इसमें एनुअल मेडिकल एड शैल बी इंक्रीज सब्सटेंटली. रिम्बर्समेंट ऑफ एनुअल मेडिकल चेकअप एक्सपेंसेस, रिम्बर्समेंट ऑफ द पीरियडिकल आई चेकअप फॉर द एम्प्लॉयज ड्यू टू द कांस्टेंट एक्सपोजर टू कंप्यूटर. तो पहला अमाउंट विल बी डिसाइडेड बाय द मेन कमेटी. डिटेल्स विल बी कॉल्ड फॉर फ्रॉम द वेरियस बैंक्स एंड देन डिसाइडेड. और आई चेकअप के लिए एग्रीड इन प्रिंसिपल, अमाउंट डिटेल्स टू बी वर्कड आउट. और अब डिस्कशन विद द ऑफिसर्स एसोसिएशन. ऑल एक्सिस्टिंग stagnation increment up to scale 5 should be converted to regular increment after 1 year from reaching maximum of the respective present scales. 2 additional stagnation increment to be introduced for all grades of officer. IBA will look into and come back. Third point, FPP, it should be the last increment without any ceiling. FPP to be defrozen. Implication on the terminal benefits will be discussed further. Fourth, PQP. For completion of Part 1 JIB and Part 2 CIB and 2 increment respectively are to be considered instead of consolidated amount as in the past. Implication on terminal benefits will be discussed further. Fifth point, stagnation increment to be paid in officers who have opted out from the promotion will be discussed further based on data. Upward revision of the HRA agreed in principle based on caste. Self-lease for officers to be introduced. Individual banks to decide. 8वां, substantial increase of CCA and location allowance, non-CCA center for all. Agreed in principle part of cost. 9th, learning allowance to be enhanced substantially. Agreed in principle part of cost. Closing allowance to be enhanced and paid every quarter. IBA is positive about the demand. Area declared SEZ, NEZ and EPG. Part of cost, a detailed note to be submitted by the Officers Association. 12th, introduction of the incentive for the rural and other sensitive difficult areas. Positive response detailed proposal is to be submitted by Officers Association. 13th, improvement in special area allowance and special compensatory allowance will be examined after reviewing the extent government guidelines and notification. And 14th, improvement of lump sum amount as compensation on transfer. Agreed to review, ask for the detailed proposal from the Officers Association. Improvement is in leave fair concession and monetization of the LFC to be further analyzed and discussed. Improvement in all leave facilities, introduction of concept of the leave bank. Committee is formed to discuss separately. 17th, revision in halting allowance will be reviewed appropriately. Revision in lodging expenses will be reviewed appropriately. Education allowance for children to be introduced may be considered up to 2 children till graduation subject to cost. Yearly executive health checkup for all officers be introduced, principally agreed to be further analyzed and discussed. Review of disciplinary rules procedure committee is formed, discussed separately. Friends, most of the cases
एग्रीड अप टू द डिपेंड अपॉन द कास्ट। सब कुछ कास्ट पे डिपेंड करता है और कुछ चीजें वो डिमांड करते हैं यूनियन से कि आप डिटेल्स दीजिए, आइदर वर्कमैन और ऑफिसर्स, बट दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि उनके पास एक कैलकुलेशन हो कि हम इस आधार पे इसके डिमांड कर रहे हैं, या फिर आईबीए की तरफ से नहीं, कास्ट कैलकुलेशन तो है लेकिन कब करेंगे कास्ट कैलकुलेशन? कास्ट कैलकुलेशन करने के लिए क्या अलग से कोई समय मुहूर्त निकलेगा? यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, खासकर से ऑफिसर्स में, उन्होंने कहा विल बी डिस्कस लेटर, विल बी फॉर्म कमेटी, इट इज अप टू द कास्ट फैक्टर। और क्लरिकल में भी उन्होंने वो चीज मान लिया, साइकिल अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, जिसपे कोई इंपैक्ट नहीं होना है। बट व्हाट अबाउट द वेज स्ट्रक्चर, स्पेशल अलाउंसेस, इनके बारे में कोई बात अभी तक नहीं हुई। आगे फर्दर कब होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको भी शेयर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं इस डिटेल का AIB सर्कुलर का एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक के जरिए आप डिटेल देख सकते हैं और ईच पॉइंट अपने इंटरेस्ट का आप उसमें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।